अंधेरी गलियों को चीरते हुए आज सुबह मैं निकल चुका था आगरा की ओर। एक्साइटमेंट के मारे मैं इतना पागल हो चुका था कि मेरा मुंह खुला का खुला रहा। तभी मुझे याद आया कि मुंह में मक्खी ना घुस जाए। इस डगमगाती हुई बस में मैं निकल चुका था। उसके बाद एक ढाबे पे जाके मुझे पता चला कि मौत के पंजे में फंसी हुई मदराक्षी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तभी मैंने अंडे, पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी और मैंने इन सबको खाकर अपने आप को शांत कर लिया। अगली सुबह मैंने उठने की बहुत बढ़िया वाली एक्टिंग करी। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन देखा और उसके बाद रिसेप्शन पे फ़ोन लगा दिया। मैंने फ़ोन लगाकर कहा कि भैया मोटे मोटे ताज़े ताज़े मोटे मोटे पराठे ले आओ। पराठों पर टूटने के बाद में मुझे याद आया कि मुझे ताजमहल जाना है। ताजमहल के लिए मैंने ऑटो लिया। इन भैया की बात ही अलग थी। इन्होंने पहले डिसाइड किया कि मैं वो अपने घर के काम निपटाएंगे। पहले इन्होंने साबुन, जर्दा, सुपारी सब खरीद लिया था, लेकिन मुझे ले जाने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा भैया जल्दी चलो, ताजमहल जाना है। फाइनली भैया ने डिसाइड किया कि वो मुझे लेके जाएंगे, लेकिन वो लेकर मुझे आ गए अपनी लुगाई से मिलने। उनकी लुगाई यहीं पर कहीं पर कपड़े धो रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले उसे साबुन पकड़ाएंगे, उसके बाद मुझे ताजमहल की ओर ले जाएंगे। मैं परेशान हो चुका था इनके आर आर रोने से। भैया का प्लान कुछ और ही था। वो चले गए यौन संबंध बनाने। मैंने सोचा क्यों ना मैं उनका ऑटो लेकर निकल जाऊं। तभी भैया ने मुझ पर धावा बोल दिया। तभी भैया ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और गलियों को चीरते हुए लेके चल दिए हमें ताजमहल की ओर। ताजमहल जाते हुए मुझे जादूगर दिखाई दिया। जादूगर मुझे बुरी तरह से घूर रहा था। मैं भी डरा नहीं और आगे बढ़ चला। बढ़ते बढ़ते मैं आ गया था ताजमहल। ताजमहल के सामने आते ही मैंने सोचा क्यों ना शाहरुख खान वाला पोज करूं। मैं ये पोज कर ही रहा था, तभी शाहजहां मेरे कान में आके बोला, अबे हाथ नीचे कर ले वरना तेरे भी कटवा दूंगा। मैं घबरा गया। उसके बाद मैं दौड़ा दौड़ा मुमताज के पास गया। मुमताज को मैं चिल्लाने लगा, चीखने लगा, मुमताज मुमताज मुमताज। तभी एक बार फिर मेरे कान में आके शाहजहां बोला, अबे वो मेरी नहीं सुनती तो तेरी क्या सुनेगी। मैं यहाँ से निकला ही था कि तभी मुझे वो मजदूर दिखाई दिया जिसने यह ताजमहल बनाया था, जिसके दोनों हाथ कट चुके थे। मैं उसके थोड़ा और करीब गया तो मैंने उसकी शक्ल देखी तो मैं हैरान हो गया। ये तो मेरा कजिन निकला। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? थोड़ी आगे जाके दिखाई दिया इंडियन जॉनी सिंस, जो कि अपने शिकार की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। चारों ओर उंगलियां फेंक फेंक के इशारे करके बता रहा था कि ये मेरा शिकार, ये मेरा शिकार। उसके चंगुल से निकलने के बाद मैं एक बार फिर ताजमहल के सामने आया, थोड़ा टहला, याद किया मुमताज को। मुमताज को याद करते करते मैं इन कुत्तों के बीच में आ गया। इन कुत्तों ने मुझे ये बताया कि ये भी कभी उस ताजमहल के हिस्सा हुआ करते थे। इनसे भारी डिस्कशन करने के बाद में मैं एक बार फिर निकल गया कुछ खाने के लिए। गरम गरम कचौड़ियाँ तेल में तलती देख मेरा दिल से रुका नहीं गया। मैंने कहा क्यों ना मैं भी इसे खा के देखूं और इन्हें मुक्ति दिलाऊं। फिर मैंने कचौड़ियों का स्वाद लिया। कचौड़ियाँ खा के मानो इतना मज़ा आ गया था कि मैं बोरा चुका था। बोराने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से चला जाए। पंछी पेठा देखते ही मैं घबरा गया। मुझे लगा ये पंछी का पेठा बना सकते हैं तो मैं क्या चीज़ हूँ। मैं चाइना की दीवार कूद कर मैं निकल चुका था अपने घर की ओर। चाय पी और मैं घर आ गया। इसी के साथ ही मेरी जर्नी यहाँ पर समाप्त हो गई। मिलते हैं नए व्लॉग में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।